अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। आज के हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स में हम देखेंगे कि लारावेल की क्यूज़ और जॉब्स क्या चीज़ हैं और ये बैकग्राउंड में आपने जब प्रोसेसिंग कुछ रन करनी हो तो उसके लिए कैसे इनको यूज़ किया जाता है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे जाके आप सारे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आप यही कोर्स हमारे इदारे में आके हमारी निगरानी में या फिर ज़ूम पे हमारे साथ लाइव करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके खुद को एनरोल करवा सकते हैं। तो चलें चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि लारावेल क्यूज़ और जॉब्स क्या चीज़ है और ये कैसे वर्क करती हैं। तो यहाँ पे हमारी जो लारावेल में फिलामेंट पीएचपी के थ्रू हमने ये ऐप बनाई थी, उसके अंदर हमने एक कैटेगरीज़ और एक पोस्ट की रिसोर्स बनाए थे और इन दोनों को किया था आपस में लिंक रिलेशन मैनेजर के थ्रू। तो सबसे पहले तो ज़रा इसकी थ्योरी की तरफ आ जाते हैं। बैकग्राउंड जॉब्स जब भी आप चाहते हैं कि आपकी ऐप के अंदर कोई ऐसी प्रोसेसिंग होनी है, जो टाइम ज़्यादा लेगी। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पोस्ट ऐड एक न्यू करनी हो, इसने तो सिंपली एक डेटाबेस में एंट्री पुट कर दी और आपने जब क्रिएट किया, 1 सेकंड भी नहीं लगा और ये आपको ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे कुछ डमी कंटेंट ऐड कर देते हैं, ये आ गया। ठीक है? यहाँ पे एक छोटे-से इश्यू मुझे ये भी नज़र आया कि पब्लिश डेट बाय डिफ़ॉल्ट करंट होनी चाहिए। तो इसको भी मैं जब कोड की तरफ जाते हैं तो इसको फ़िक्स कर लेते हैं। लेकिन एग्ज़ाम्पल ये देने लगा था कि यहाँ पे अब ये वाला प्रोसेस इंतहाई सिंपल है, छोटा-सा टास्क है। तो इसके लिए बैकग्राउंड जॉब की नहीं ज़रूरत। इन केस अगर मैं यहाँ से एक कोई इमेज करता हूँ अपलोड। अब इमेजेस के आपने अगर वर्डप्रेस यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि उसमें साइज़ेस होते हैं डिफरेंट। आप एक इमेज अपलोड करते हैं और उसके वो थंबनेल, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़ वो डिफरेंट उसकी वेरिएशंस जनरेट कर देता है उसके साइज़ेस। तो अगर हमने वही काम यहाँ पे करवाना हो और अगर मैं वो सबमिट के इवेंट पे जब न्यू पोस्ट क्रिएट की जा रही हो या पुरानी को अपडेट किया जा रहा हो, यहाँ पे अगर करूँगा तो ये चीज़ टाइम टेकिंग होगी। इसमें बैकग्राउंड पे जो भी हम यूज़ करें उसको टाइम लगेगा, चाहे वो कोई पाइथन की एपीआई हो, चाहे पीएचपी के थ्रू करें, उस पे टाइम लगेगा। तो ऐसे की चीज़ों को हम क्या करते हैं, हम उनको बैकग्राउंड प्रोसेस कंसीडर करके क्यू में ऐड कर देते हैं। ठीक है? ताकि यूज़र का जो एक्सपीरियंस है कि यूज़र ने यहाँ पे क्लिक किया और वो 5 मिनट तक सेव करता रहा, ठीक है? वो कहीं मूव भी नहीं कर सकता। तो वो यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, उसको चाहे नोटिफ़िकेशन आ जाए कि ये चीज़ इन प्रोसेस है, ठीक है? आपकी इमेजेस रीजनरेट हो रही हैं उनके साइज़ेज़ या कोई भी ऐसे का काम हो कि जहाँ पे आपने इन प्रोसेस, पेंडिंग, कंप्लीट इस तरह के काम लेके आने हो, बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग करवानी हो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे लारावेल की क्यूज़। अब यहाँ पे 2 चीज़ों का मैंने ज़िक्र किया है, एक क्यूज़ इन लारावेल, ठीक है? और एक जॉब, जॉब्स इन लारावेल, ठीक है? क्यूज़ को ये इंग्लिश का वर्ड जो कितार वाला क्यू होता है वो सेम वर्ड है और इसको आपने ऐसे ही समझना है कि एक कितार मौजूद है, ठीक है? और ये एक कितार है कि लारावेल के अंदर आपने एक कितार बना के रखी हुई है, वहाँ पे जब न्यू जॉब आके लगेगी तो उसको वो फिर प्रोसेसिंग करता है। जॉब्स जो हैं ये आप डिफ़ाइन करते हैं जैसे हमारे केस में एक जॉब ये बनेगी इमेजेस रीसाइज़ करने की। ठीक है? कोई और जॉब हम लगा सकते हैं कि फ़र्ज़ किया पोस्टों को अगर हमने करवाना हो ऑटोमेटिकली उनका कंटेंट जनरेट, हम यहाँ पे एआई इसमें इंक्लूड करें, हम कहें कि बजाय कंटेंट लिखने के अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखें, ठीक है? हमने अगर ऐसा फ़ीचर बनाना हो, तो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट उसको कह देते हैं लिखो कि इस टॉपिक से रिलेटेड इस तरह का कंटेंट यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ से जब उसको वो करेगा क्रिएट, ठीक है?
तो वो सिंपली डेटाबेस में चला गया। फिर बैकग्राउंड प्रोसेस क्या करेगी, एक-एक करके जितनी भी पोस्टें, क्योंकि हम सास एप्लीकेशन बना रहे हैं, इस पे इन केस अगर 100 लोग आएँ, 100 लोग एक टाइम पे काम कर रहे हों और 1 मिनट के अंदर 5-5 वो ऐड कर दें पोस्टें, ठीक है? तो ये 500 बन गई और यही अगर 1000 यूज़र हो तो 5000। तो ऐसे की चीज़ें फिर बजाय हम सर्वर पे लोड डालने के उनको क्यू में लगाते हैं, ठीक है? तो फिर उनकी बनती है जॉब। तो एक जॉब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था इसकी बन गई इमेजेस रीसाइज़ करने की। और वो क्या करेगी कि जब वो जॉब डिस्पैच होगी, अब जॉब लगाएँगे कि ये वाली न्यू पोस्ट ऐड हुई है, इसके अंदर ये इमेज ऐड की गई है और इसकी जॉब होगी डिस्पैच, ठीक है? वो एक कतार में लग जाएगी। फिर जो सबसे आगे कतार में होगी, वो प्रोसेस होती रहेगी, ठीक है? तो एक-एक करके, चाहे वो एक टाइम में 1000 पोस्टें कर दे, तो वो एक-एक करके उनको प्रोसेस करती जाएगी और उनकी जो इमेजेस होंगी, वो जनरेट करती जाएगी। तो इसको अब करते हैं प्रैक्टिकली। तो नंबर 1 आपने ये करना है, इधर विंडसर्फ में आ जाएँ। ENV फाइल के अंदर आपका यहाँ पे मौजूद होगा, कहाँ गया? क्यू कनेक्शन। तो ये मेक श्योर कर रहे हैं डेटाबेस है। डेटाबेस होगा तो फिर उस सूरत में होगा कि आपका जो जॉब्स हैं वो डिस्पैच होंगी डेटाबेस के अंदर, ठीक है? इसका पहले से टेबल यहाँ पे मौजूद होगा और उसके अंदर यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल के लिए देख भी लेते हैं। मैं इसको करूँ डेटाबेस रिवील इन फाइंडर, ठीक है? इसको करते हैं ओपन। तो यहाँ पे आपको एक टेबल मिलेगा डेटाबेस में जॉब्स का, ठीक है? इस वक़्त जॉब एम्प्टी है, ठीक है? हम एक ही डिफ़ॉल्ट क्यू बनाएँगे, हम मल्टीपल भी क्यूज़ चला सकते हैं, ठीक है? तो ये फ़िलहाल एम्प्टी है। अब इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो नंबर 1 आपने मेक श्योर करना है यहाँ पे क्यू कनेक्शन जो है, वो हो डेटाबेस, कि डेटाबेस में क्यूज़ में जितनी भी जॉब्स डिस्पैच होंगी, वो सारी स्टोर होती रहें और एक-एक करके प्रोसेस होते रहें। नंबर 1 तो ये चीज़ हो गई। नंबर 2 फिर ये, मैं यहाँ पे सर्व वाली कमांड को रहने देता हूँ और न्यू टर्मिनल पे आ जाते हैं। हमें एक जॉब अब क्रिएट करनी है। PHP आर्टिसन मेक, आई थिंक जॉब ही है, आर्टिसन मेक जॉब। क्यू टेबल हमारा पहले का बना हुआ है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी ENV फाइल पहले डिफरेंट थी, ठीक है? यहाँ पे डेटाबेस की जगह कुछ और था जो कि सिंक हो सकता है, ठीक है? तो आपने इसको नंबर 1 करना है डेटाबेस, नंबर 2 मेक श्योर करना है कि जो आपका डेटाबेस कनेक्टेड है, उसके अंदर वो टेबल मौजूद है जॉब्स का। अगर ना मौजूद हो, तो फिर आपने ये एक कमांड रन करनी है, तो ये क्यूज़ का टेबल बना देगा, उसकी माइग्रेशन क्रिएट कर देगा। फिर आपने करना है उसको माइग्रेट ताकि वो डेटाबेस में चली जाए, ठीक है? हमारे पास क्योंकि ये चीज़ पहले से बनी हुई है इसमें फिलामेंट के अंदर, तो मैं आ जाता हूँ नीचे, ये PHP आर्टिसन मेक जॉब और आगे जॉब का नाम, ठीक है? तो यहाँ पे मैं जॉब का नाम दे देता हूँ जनरेट इमेज साइज़ेज़। ये मैंने किया रन, तो इसने यहाँ पे क्रिएट कर दी, ये पाथ भी दे दिया है, ऐप, जॉब्स और ये आ गई हमारी जॉब। अब यहाँ पे हमने ना डिफ़ाइन करना होता है कि जब ये जॉब हमारी रन होगी, तो ये क्या काम करेगी, ठीक है? और इसमें कंस्ट्रक्ट भी मौजूद है होगा बाय डिफ़ॉल्ट और हैंडल के फंक्शन में हमने उसको एक्चुअली हैंडल करवाना है कि वो क्या काम करेगा, ठीक है? नंबर 1 तो हो गई ये चीज़, बाकी फाइल्स मैं क्लोज़ कर दूँ, ठीक है? अब यहाँ पे जो भी मैं प्रोसेस करवाना चाहूँ, ठीक है? जनरेट इमेज साइज़ेज़ एंड अटैच टू पोस्ट। अब इसके लिए हमें फिर एक और काम करना पड़ेगा कि फ़िलहाल हमारा जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, उसमें यहाँ पे अगर हम आएँ, माइग्रेशंस, ठीक है? पोस्ट का टेबल,
इसमें ये फीचर्ड इमेज का एक ही कॉलम मौजूद है, ठीक है? तो हमें एक और माइग्रेशन रन करनी पड़ेगी। वो चीज़ें क्योंकि आप पहले से जानते हैं तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। एक माइग्रेशन क्रिएट की और उसमें फिर करवाया कि पोस्ट के टेबल में एक न्यू कॉलम ऐड कर दो, इमेज साइज़ेस, ठीक है? नंबर 1 वो चीज़, ठीक है? तो माइग्रेशन जब आप क्रिएट कर लेंगे फिर आपके पास डेटाबेस में एक कॉलम बन जाएगा, जहाँ पे आप कोमा सेपरेटेड मल्टीपल यूआरएल्स या फिर चाहे आप चाहें तो अरे की सूरत में या जैसे भी स्टोर करवा सकते हैं। तो कंस्ट्रक्ट के अंदर आपने क्या करना है कि ये वाली क्लास जब एक जॉब रन हो रही होगी तो क्या एक्सेप्ट करेगी। हम यहाँ पे कर देते हैं पोस्ट आईडी, ठीक है? और उसको फिर स्टोर करवा देंगे, यहाँ पे क्लास में उसकी एक प्रॉपर्टी बना देते हैं पब्लिक पोस्ट आईडी की, ठीक है? कंस्ट्रक्ट में जब उसको पोस्ट आईडी मिली, उसको उसने इस क्लास में यहाँ पे इधर स्टोर कर दिया और हैंडल के अंदर ये चीज़ पोस्ट इज़ इक्वल टू पोस्ट का मॉडल। तो हमें इसके लिए क्या करना है, यूज़ ये जो हमारा मॉडल है पोस्ट का, ठीक है? तो उसके अंदर फाइंड किया इस आईडी की बेस पे, अगर वो मौजूद है तो यहाँ पे हम उसकी एक्चुअली साइजेस जनरेट करेंगे, ठीक है? इसका चाहे यहाँ पे फंक्शन सेपरेट बना लें, उस सूरत में हम करेंगे दिस जनरेट इमेज साइजेस, ठीक है? और नीचे ये हमारा आ गया फंक्शन, ठीक है? अब इसको मैं रहने दे रहा हूँ एम्प्टी, क्योंकि हमारे आज का टॉपिक लारावेल की क्यूज़ और जॉब्स हैं, लेकिन पीएचपी या किसी और तरीके से इमेजेस के मल्टीपल साइजेस कैसे क्रिएट करने हैं, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आप कोड रन करवाना चाहें, ठीक है? नंबर 1 तो आप करेंगे जनरेट इमेज साइजेस, ठीक है? वो आपके पास आ गए, फिर साइजेस इज़ इक्वल टू अ, यहाँ पे वैसे साइजेस वैसे डिफाइन कर दिए और फिर इमेजेस यहाँ पे कोई स्पेशल आप जो भी कोड रन करेंगे वो आ गया। फिर फाइनली जब आपके पास इमेजेस का एक अरे आ गया, उसको फिर करवा देंगे उसमें स्टोर, ठीक है? यहाँ पे ये अपडेट ये आ गया, ठीक है? पोस्ट का आपका मॉडल वेयर आईडी इज़ इक्वल टू ये वाली आईडी, ठीक है? ये पोस्ट जो उसको मिली है, उसमें अपडेट करो इमेजेस इज़ इक्वल टू इमेजेस। तो यहाँ वाला जो पार्ट है वो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक रिसर्च करके खुद कर लेना है, ठीक है? जैसे कि आप जॉब क्रिएट करना चाह रहे होंगे, तो अब क्या होगा जब भी ये जॉब रन होगी, ये वाला फंक्शन कॉल किया जाएगा और उससे पहले इसको ये आईडी मिल जाएगी। अब ये हो गया हमारा इसकी प्रोसेसिंग वाला पार्ट, ठीक है? कि हमारी जो जॉब है वो क्या करेगी। अगला काम ये है कि ये कब करेगी। उसके लिए नंबर 1 हमें करवाना है डिस्पैच, इस जॉब को कतार में लगाना है। तो उसके लिए हम आ जाएँगे यहाँ पे फिलामेंट पोस्ट क्रिएट पोस्ट वाली जगह पे, ठीक है? अब इसमें एक फंक्शन ये मौजूद था म्यूटेट फॉर्म डाटा बिफोर क्रिएट, ठीक है? तो उसमें हम करवा रहे थे कि यूज़र की आईडी जो बंदा इस वक़्त लॉगिन है, उसकी आईडी अंदर चली जाए डाटा में। एक और फंक्शन है आफ्टर क्रिएट, ये। ये रन होगा जिस वक़्त क्रिएट का फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसमें हम क्या करवाएँगे, हमने जो अभी-अभी जॉब बनाई है, इसका नेमस्पेस यहाँ से कर लिया कॉपी, ठीक है? यूज़ नेमस्पेस स्लैश आगे उसकी क्लास का नाम, ये आ गया, ठीक है? कि इसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है और फिर नीचे किया वो 2 दफ़ा कोलन और यहाँ पे डिस्पैच का फंक्शन होगा, जो आपकी क्लास में ना भी मौजूद हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा। अ, और इस नाम से आपने यहाँ पे अपना फंक्शन क्रिएट नहीं करना, ठीक है? उसमें हम इसको पास कर देंगे उसकी पोस्ट की आईडी। अब ये पोस्ट की आईडी हम फेच करवाएँ यहाँ से ये, ठीक है? पोस्ट को फेच किया दिस रिकॉर्ड कि जो अभी-अभी क्रिएट किया गया और उसके अंदर से उसकी आईडी जो है, वो हमने इसको पास कर दी।
अब क्या होगा जब भी हम पोस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो ये क्रिएट होने के बाद उसके रिकॉर्ड में से आईडी निकालेगी और उसकी जॉब डिस्पैच कर देगी ये वाली जॉब, ठीक है? अब इतना काम हमारा हो गया। अब आते हैं इधर, एक न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं। टेस्ट पोस्ट, ये आ गया, कुछ उसमें ये आ गया कंटेंट, और यहाँ पे हमने ये इमेज अपलोड कर दी, कैटेगरी सेलेक्ट कर दी, स्टेटस उसका कर दिया। ये हमारा फिर वही रह गया, इसको कर देता हूँ टुडे, और मैंने किया क्रिएट, ठीक है? अब क्रिएट हो गई, और आफ्टर क्रिएट उसने क्या किया होगा, उसका रिकॉर्ड निकाला, ये वाली जॉब के अंदर उसकी आईडी के साथ इस जॉब को डिस्पैच कर दिया। इसको क्लोज कर दूं, और उसने क्या अभी तक किया? अभी तक कुछ नहीं किया। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे अगर करूँ डेटाबेस को ओपन, तो आप ये देखेंगे यहाँ ब्राउज डाटा, जॉब्स, ये एक रो आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है? अब ये जॉब कितार में लग गई है। आईडी, उसकी आईडी, क्यू डिफ़ॉल्ट क्यू, यानी जैसे मैंने बताया था कि हम मल्टीपल कितारें भी लगा सकते हैं। कुछ कितारों को हम चाहते हैं कि वो फौरी तौर पे रन होती जाएँ, कुछ कितारें हम चाहते हैं कि ये दिन में 1 दफ़ा रन हो, कुछ ऐसे भी सिनेरियोज़ हो सकते हैं, तो उसके लिए हम सेपरेट क्यू क्रिएट करते हैं। आज के टॉपिक में मैं उसमें आपको नहीं बोर करूँगा और आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा। आप उस पे खुद रिसर्च कर सकते हैं कि मल्टीपल क्यूज़ कैसे लारावेल में चलाई जाती हैं। ठीक है, साथ ही इसमें आता है पेलोड, जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल होती है। मैं यहाँ से करूँ कॉपी, और इधर आपको अगर दिखाऊँ, ये वो बता रहा है कि इसकी एक आईडी उसने असाइन की है, साथ बता रहा है कि क्या नाम है इसका, कौन-सी जॉब है ये, और साथ ये और चीज़ें हैं, मैक्सिमम ट्राइज़ फलाँ-फलाँ-फलाँ, और इसमें यहाँ पे आईडी पास की होगी ये, पोस्ट आईडी 5, ठीक है? तो आप देखें जो अभी-अभी हमने क्रिएट किया उसकी पोस्ट आईडी 5 है, ठीक है? अब ये कतार में लग चुकी है। कतार फ़िलहाल प्रोसेस नहीं हो रही, क्यों हमारी प्रोसेस नहीं हो रही। जब प्रोसेस होगी तो ये हैंडल के फंक्शन को कॉल करेगा। उसमें से ये पोस्ट आईडी निकालेगा, ठीक है? देखेगा अगर पोस्ट आईडी है, उसके नाम से पोस्ट मौजूद है अगर, तो फिर ये फंक्शन रन कर देगा, और उस फंक्शन में हमने अपना कोड लिखा होगा, और फाइनली हम करवा देंगे कि जो इमेजेस जनरेट करे वो अपडेट करवा दे उसके कॉलम में। तो यहाँ पे मैं इसको प्रोसेस फ़िलहाल इस वजह से नहीं कर रहा कि नंबर 1 हमने वो माइग्रेशन क्रिएट नहीं की, नंबर 2 यहाँ पे ये कोड भी कंप्लीट नहीं है उसके इमेजेस साइज़ क्रिएट करने का। लेकिन उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि लारावेल के अंदर क्यूज़ कैसे यूज़ होती हैं, कैसे हम जॉब क्रिएट करते हैं और कैसे उसको डिस्पैच करते हैं, ठीक है? अभी आपने ये देखा कि ये यहाँ पे मौजूद है, और मैंने आपको बताया था कि ये कतार में लगी है, लेकिन ये प्रोसेस नहीं हो रही, ठीक है? इधर यहाँ पे हम एक और पोस्ट क्रिएट करते हैं। ये कर दिया क्रिएट, ठीक है? तो अब डेटाबेस में अगर आएँ, इसको बल्कि मैं यहाँ से जॉब्स, तो अब ये 2 लग चुकी हैं, ठीक है? तो अब ये ऐसे ही है कि एक लाइन कहीं पे लगी हुई है और वहाँ पे काउंटर पे कोई नहीं बैठा। तो अब हमने क्या करना है, एक फाइनल स्टेप, कि इस कितार को चलाना है, उसकी प्रोसेसिंग शुरू करवानी है। उसके लिए होगी कमांड यहाँ पे, ये PHP आर्टिसन क्यू वर्क, ठीक है? और उसमें हम मुख्तलिफ फ्लैग्स दे सकते हैं, जिसके अंदर एक फ्लैग है ट्राइस, कि अगर फेल हो तो ये 3 दफ़ा एक ही जॉब को बार-बार ट्राई करें, ठीक है? यहाँ पे इसको हम करते हैं रन। ये कमांड जब तक चलती रहेगी, आप यहाँ पे देखें, उसने इस जॉब को किया
रनिंग और ये फेल हो गई। फेल ज़ाहिर सी बात है हमारा, क्योंकि कोड कंप्लीट नहीं था, वो कॉलम डेटाबेस में इमेजेस वाला मौजूद नहीं, तो कई किस्म के एरर आए होंगे, तो ये फेल हो गई। सेकंड वाली को उसने रन किया और वो भी फेल हो गई। जब हमारा ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होंगी, ठीक है, ये कोड भी, हमारा डेटाबेस की माइग्रेशन और सब कुछ ठीक होगा, फिर यहाँ पे इसको उसने दोनों को कर देना था डन, ठीक है, या कंप्लीट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो अब ये जब तक कमांड ये चलती रहेगी, ठीक है, तब तक क्या होगा कि मैं यहाँ से एक न्यू पोस्ट अब करता हूँ ऐड, ठीक है, और यहाँ पे इसको किया क्रिएट। ये देखें खुद ब खुद उसने जो न्यू अभी पोस्ट क्रिएट की गई है वो डेटाबेस में हुई क्यू में लगी, ठीक है, और उसके बाद इस कमांड ने उसको प्रोसेस करना शुरू कर दिया और उसने कहा कि ये भी फेल हो गई, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, मैं इसको ओपन करूँ, तो यहाँ पे जॉब्स के अंदर ये होगा एम्प्टी, कि इस वक्त कितार में कोई भी जॉब नहीं लगी, और फेल्ड जॉब्स के अंदर ये 3 मौजूद हैं, 2 पहले थी और एक जो हमने अभी ऐड की, और इसमें यहाँ पे एरर भी बता रहा है, ये ऐप मॉडल्स पोस्ट नॉट फाउंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें पोस्ट, और हमारा एक्चुअली मॉडल किस नाम से था, पोस्ट्स, तो एक ये एरर आपको नज़र आ गया, ठीक है। तो अब आपके लिए असाइनमेंट ये है कि जो भी आप ऐप बना रहे हैं उसमें ब्रेनस्टॉर्म करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस में जा सकती है, और उसको बैकग्राउंड प्रोसेस में लेके जाएं, ठीक है। चाहे यहाँ पे अभी आप डमी कोड लगा दें, तो इन केस अगर आपकी प्रोसेसिंग कोई ऐसे की है जो एपीआई यूज़ करे या जिसके लिए आपको पाइथन से कोई हैवी वर्कलोड लेना हो, तो वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम करेंगे, ठीक है। और इस वक्त ये जो हमने कमांड रन की है ये टेम्परेरी है, ये डेवलपमेंट के लिए है। जिस वक्त हम एक्चुअली लारावेल को डिप्लॉय करेंगे, आई थिंक नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक जो लेक्चर होगा, फ़िलहाल वो आगे है, तो उसके अंदर जब हम डिप्लॉय करेंगे तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा बाद में कि ये इसको ऑटोमेटिक आप कैसे करते हैं, कि आपको ये कमांड रन ना करनी पड़े, ठीक है। उसमें हम करते हैं कि आपके सर्वर के ऊपर एक डीमन रन करते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग वर्ड है डीमन इन लिनक्स, ठीक है। जो क्या करता है कि बैकग्राउंड में रन होता रहता है खुद ब खुद, सर्वर चाहे रीस्टार्ट हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बैकग्राउंड में रन होता रहेगा, और उसमें हम फिर बताते हैं कि ये कितार को चलाते रहो, ठीक है। तो वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। तो अभी के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको किसी यूज़ में लेके आएँ, और अपनी ऐप के मुताबिक आप देखें कि आपके लिए बैकग्राउंड प्रोसेसेस कौन-कौन सी बन सकती हैं और उनको बनाएँ। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी आज के लेक्चर की। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट में आप कमेंट करें अपनी क्वेश्चंस, जिस चीज़ की समझ नहीं आई मैं उस चीज़ का आपको हल बताऊँगा और आपको चीज़ें एक्सप्लेन भी करूँगा। और अगर समझ आई है या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।